चतुर इंसान। गांव में एक चतुर इंसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू की बुद्धिमानी और चतुराई की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थी। वह हर मुश्किल परिस्थिति से अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बाहर निकल आता था। एक रात रामू को अपने मित्र के गांव से वापस लौटते वक्त रास्ते में देर हो गई। आसमान में बादल छाए हुए थे और बिजली कड़क रही थी। गांव से कुछ दूरी पर एक पुराना और खंडहर हो चुका हवेली था। बारिश से बचने के लिए रामू ने सोचा कि कुछ देर वहीं रुक जाता हूँ। हवेली के अंदर घुसते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली की हर चीज में अजीब सा डरावना माहौल था। रामू ने अपने आप को समझाया कि यह केवल उसका वहम है और वह एक कोने में बैठकर आराम करने लगा। कुछ देर बाद उसे खिड़की के पास कुछ आवाजें सुनाई दी। वह धीरे धीरे उठकर खिड़की के पास गया तो देखा कि वहां कोई नहीं था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और खिड़की खुद ब खुद बंद हो गई। रामू थोड़ा डर गया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। रामू ने सोचा शायद ये हवेली वाकई भूतिया है। तभी उसकी नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी जो धूल से भरी हुई थी। उसने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। किताब में उस हवेली की कहानी लिखी हुई थी। लिखा था कि इस हवेली में एक आत्मा का वास है जो हर रात भटकती है और लोगों को डराती है। रामू ने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया। उसने सोचा कि अगर वह आत्मा से बात करने की कोशिश करे तो शायद उसे शांति मिल जाए। उसने पास के एक दीवार पर टंगी पुरानी घंटी उठाई और उसे बजाना शुरू किया। थोड़ी देर में एक धुंधली आकृति सामने आई। रामू ने साहस के साथ पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों भटक रहे हो? आत्मा ने धीमी आवाज में कहा, मैं इस हवेली का पुराना मालिक हूँ। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है क्योंकि मेरी हत्या यहाँ हुई थी। रामू ने ध्यान से आत्मा की बात सुनी और फिर कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बताओ तुम्हारे हत्यारे को कैसे पकड़ सकता हूँ। आत्मा ने उसे एक गुप्त तहखाने का रास्ता बताया जहाँ हत्यारे का सबूत था। रामू ने हिम्मत जुटाकर तहखाने का दरवाजा खोला और अंदर जाकर सबूत खोजा। सबूत मिलते ही उसने गांव के मुखिया को सूचना दी और हत्यारे को पकड़वाया। आत्मा ने रामू को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं शांति से जा सकता हूँ। तुम्हारी चतुराई और साहस की वजह से मुझे मुक्ति मिल गई है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर सका। उस रात के बाद रामू ने कभी भी उस हवेली में किसी भी आत्मा का भटकते हुए नहीं सुना। उसकी चतुराई ने न केवल एक आत्मा को शांति दी, बल्कि गांव वालों को भी उस भूतिया हवेली से डरने से बचा लिया। और इस तरह रामू की चतुराई की एक और कहानी गांव वालों की जुबान पर चढ़ गई।